हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडीएन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। आपको एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है, इसमें बनाना है और उसकी माप दी गई हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, इन दी गई मापों से ABCD एक चतुर्भुज बनाना है, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम चतुर्भुज कैसे बनाएंगे इनका और फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका चतुर्भुज दूसरे नंबर का कुछ इस तरीके से बनेगा और इसमें दी गई माप से ही बनाना है। जैसे AB बराबर उसमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर और DA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो दी गई मापों से हमने कुछ ये चतुर्भुज बना लिया। अब हम इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब यदि हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसकी ऊंचाई नहीं है, तो इसलिए हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होगा। इन दोनों में हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा, सर्वप्रथम हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या देखते हैं कि इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं ABC की। AB बराबर या फिर इसको हम A मान लेते हैं कि ये A भुजा है, ये B भुजा है और ये C भुजा है। ठीक, तो यहाँ से भुजा A बराबर है 3 सेंटीमीटर और B बराबर है 4 सेंटीमीटर और C बराबर है ये 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं हमें पता है। अब हीरोन सूत्र का यदि प्रयोग करना है तो उसमें अर्ध परिमाप S भी होता है, तो हमें S का मान चाहिए। तो यहाँ से हम अर्ध परिमाप S का मान निकाल लेंगे। तो S बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो एक भुजा A प्लस B प्लस C बटे 2, ये होता है अर्ध परिमाप बराबर। इसमें मान रख देंगे, तो A है 3 प्लस B 4 प्लस C 5 बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो 5 4 9 3 12, 12 बटे 2 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा जो अर्ध परिमाप आया वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब ABC की तीनों भुजाएं हमें पता हो गई, ABC और अर्ध परिमाप भी पता हो गया। तो अब हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, S कोष्ठ में S माइनस A, दूसरे कोष्ठक में S माइनस B, तीसरे कोष्ठक में S माइनस C, ये सूत्र होता है इसका। तो हम इसमें मान रख देंगे। S बराबर कितना दिया हुआ है, 6, और यहाँ पर 6 माइनस A है हमारा 3, फिर दूसरे कोष्ठक में 6 माइनस B है 4, तीसरे कोष्ठक में 6 माइनस C है 5। अब इसको जब हल करेंगे यहाँ से तो 6 गुणे 6 में 3 गया तो 3, 6 में 4 गया तो 2, 6 में 1 गया तो वो, 6 में 5 गया तो 1, हमें ये मान मिलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, यहाँ से ये 3 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, तो कोई बात नहीं इससे। अब यहाँ पर देखिएगा 3 का जोड़ा बन रहा है और 2 का भी जोड़ा बन रहा है, और 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या ही आएगी। तो 3 और 2 दोनों के जोड़े बन रहे हैं, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। तो रूट से बाहर 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, त्रिभुज ABC का। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें भी त्रिभुज ACD में तीनों भुजाएं दी हुई हैं,
तो इससे हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ACD से, त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ए बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और सी बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं दी हुई हैं। अब यदि हीरोन के सूत्र का यूज करना तो हमें एस चाहिए, अर्ध परिमाप। तो यहाँ से अर्ध परिमाप ने लिखी, सीधा सा एस बराबर, अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर ए आएगा 5 प्लस बी 4 प्लस सी 5 बटे 2। 5 4 9, 9 5 14 आ जाएगा। तो 2 से 14 को जब काटेंगे तो यहाँ से 7 बार में कट जाएगा, तो हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अर्ध परिमाप आ गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हीरोन के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब हीरोन सूत्र का फार्मूला होता है एस कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में एक्स माइनस सी, एस माइनस सी। अब इसमें मान रख देंगे। अब हमारे इसमें एस बराबर कितना आया था, 7 सेंटीमीटर, तो एस 7 आया था। एस 7 माइनस ए है 5 सेंटीमीटर, 5, दूसरे कोष्टक में 7 आया है एस, बी है 4 और तीसरे कोष्टक में 7 था और सी 5 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब इसे हल कर लेंगे। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से 7 गुणे 7 में 5 घटाया तो 2, 7 में 4 घटाया तो 3, 7 में 5 घटाया तो 2। अब यहाँ से जिनका जोड़ा बन रहा है उसे बाहर निकालेंगे, तो 2 हैं 2 ठो, इनका जोड़ा बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा तो ये रूट में ही रहेंगे, तो बाहर आ जाएगा 2 और रूट में 7 गुणे 3 ही रहेगा। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2 रूट 7 21। अब यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट 21 को भी हल करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा इसका रूट 21 का वर्गमूल, 21 का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल। वैसे यदि यहाँ पर देखा जाए तो 4 चौके 16, 5 5 25, अगर 5 देखते हैं तो 25 ज़्यादा हो जाता है, तो इसका कुछ आ जाएगा 2 गुणे 4 चौके 16, तो 4.583 लगभग में कुछ इतना आ जाएगा इसका आंसर, रूट 21 का पूरा। रूट 21 का आंसर मान ये होगा। अब इसका गुणा कर देंगे इसमें, जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10 11, 2 चौको 8 1 9, 3 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ लग जाएगा। ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब हमारा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इतना आ गया, 9.166 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल इतना है। यदि हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इन दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ से आंसर में आएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। यदि हमें पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखिएगा इसका पूरे चतुर्भुज ABCD इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसके क्षेत्रफल को और इसके क्षेत्रफल को, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम यही करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि हम निकाल चुके हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल, ACD का अभी ये निकाला हमने। तो यहाँ से इन दोनों को, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ABC का क्षेत्रफल और ACD क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो ABC का हमारा क्षेत्रफल कितना आया था,
देखिएगा ACD का क्षेत्रफल आया था 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर त्रिभुज ABC का। तो यहाँ से इसका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर प्लस ACD का कितना आया था 9.166 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 में 6 तो 15.166 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही क्या आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हैं 15 दशमलव और 15 दशमलव के बाद जो संख्या होती है, इस दशमलव के बाद वाली संख्या हम क्या करते हैं, यदि इस संख्याओं को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यदि ये संख्याएँ यदि 5 से बड़ी हैं या 5 हैं तो इसमें एक जुड़ जाता है और ये संख्याएँ हट जाती हैं। ठीक, यदि ये 5 से छोटी हैं तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा और यही बार आ जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है 0. कोई संख्या मान लीजिए 2.342, तो यदि हम इसका दशमलव की ये संख्या हटाना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 2.3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये जो दशमलव इसके बाद वाली संख्या है वो 5 से छोटी है 4, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा और ये संख्या हट जाएंगी, इतना ही आ जाएगा। मान लीजिए यही अगर ऐसे होता कि 2.376, तो इसमें क्या आ जाता 2. अब ये 3, ये संख्याएं हटेंगी और इसमें एक जुड़ जाएगा क्योंकि ये जो संख्या है वो 5 से बड़ी है, तो यहाँ पर इसमें एक जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 4, 2.4। तो बाकी ये संख्या हट जाएंगी, केवल आंसर आ जाएगा 2.4। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे यदि हमें इसके बाद एक के बाद वाली संख्या ये हटाना है तो देखिएगा ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो एक पहले से था, एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ से ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये इसका आ जाएगा 15.2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, लगभग में ये आंसर होता है, यही चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।